जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हर रोज की तरह आज हमने 1 अगस्त की हिंदू के 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल को लेकर आए हैं, 2 महत्वपूर्ण खबरें को लेकर आए हैं, जिस खबर से एग्जाम में प्रश्न 100% बनते हैं। और आप तो इतना जानते हैं कि यूपीएससी या बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण होता है। और सबसे आसान करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए सबसे आसान अगर कोई टॉपिक है तो वो है द हिंदू, यानी न्यूज पेपर। आप किसी भी न्यूज पेपर को फॉलो करें, कंटिन्यू फॉलो करो, तो फॉलो करेंगे तो तमाम प्रश्न आप बनते जाएंगे। तो चलिए आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता दें कि ये जो वीडियो है बीपीएससी पीटी प्लस यूपीएससी पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अगर किसी क्षेत्र में अगर तैयारी करें या अदर्स किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आज जो खबर लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ योजनाओं के बारे में है। तो ये बहुत मतलब वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, जितने स्किप नहीं करें, पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे बेहतर तरीके से समझ आएंगे और इनसे रिलेटेड दोनों प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब छोटी सी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अगर फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। तो है सबसे पहले जो हमारी आज की महत्वपूर्ण खबरें वो जेनजी की आवाज को लेकर है, यानी जेनजी की आवाज माननीय शिक्षा प्रणाली का दर बरकरार। ये आज जेनजी से रिलेटेड बहुत ही जो है खबरें हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनसे रिलेटेड जो शिक्षा प्रणाली है उनके प्रवेश को लेकर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबरें। और ये जंतर मंत्र से रिलेटेड है, क्योंकि अभी जो अभी हालिया जो जंतर मंत्र थे कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे, उनसे रिलेटेड कुछ बात सामने उभर कर आएगी। और डेली कंटिन्यू ऐसी कुछ खबरें, महत्वपूर्ण खबरें आ रही हो, सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसले हो या फिर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई हो या किसी प्रकार की किसी मामले का निपटारा हुआ है, तमाम चीजों के ऊपर भी कंटिन्यू खबर आती जा रही है। तो देखते हैं आज का क्या क्या इस चीजों में इन्वॉल्व है। तो देखते हैं कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में भारत परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर किया है। कहा गया है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी जो था इसके जिस जिस हद तक इन लोगों ने प्रदर्शन की, अपने लोगों को इकट्ठा करके, लोगों के अकेले अमेरिका से आकर यहाँ पर खड़े हुए और तो अकेले आए और यहाँ के छात्रों को, यहाँ के लोगों को इकट्ठा किए और पूरी तरीके से क्या आंदोलन में खड़े हुए। और कहा जा रहा है कि जिस तरह से इन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिस तरह से आंदोलन किया, उसमें शिक्षा के जिसमें यानी शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा प्रणाली में जो कमियां थी उसको सामने उजागर कर दिया, उसको सामने पेश कर दिया है। सामने उसे उन सभी खामियों को सामने ला दिया है कि क्या क्या खामियां हैं और इस पर किस तरह के सुधार की आवश्यकता है। ये सभी किसके? कांग्रेस जनता पार्टी के तमाम समर्थकों और उनके द्वारा किए गए प्रदर्शनों के बदले है। अंक, रैंक व एकल प्रतियोगिता परीक्षाओं में बुद्धिमत्ता व भविष्य की एकमात्र कसौटी मानना बदलना चाहिए। प्रवेश परीक्षा में स्कूल प्रदर्शन, विषय विशेष, योग्यता, विश्लेषणात्मक लेखक व साक्षरता जैसे बहुआयामी मूल्यांकन को शामिल किया जाना चाहिए। कहा कि रैंक व एकल प्रतियोगिता परीक्षाओं में भविष्य की जो एक कसौटी है और इसे मानना चाहिए कि रैंक अगर आई बेहतर तो वही आगे वाले भविष्य में बहुत बेहतर है, तो ऐसा मानना नहीं चाहिए और ऐसे बदलना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने एक केंद्रीकृत एजेंसी का यह मान लेना दोषपूर्ण है कि एक ही परीक्षा मॉडल सभी विद्यार्थियों के लिए न्याय संगत हो सकता है। कहा गया कि सभी परीक्षाओं के लिए एक मॉडल सभी न्याय संगत होगा। और ये किसने कहा? एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, टेस्टिंग यानी टेस्टिंग एजेंसी ने इसको क्या किया है, बताया है कि सभी विद्यार्थियों के लिए क्या होना चाहिए, एक समान मॉडल होना चाहिए और यही क्या है, न्याय संगत है। अगला देखते हैं, अगला पेज पे हम लोग पढ़ते हैं। केंद्रीकृत व्यवस्था जिसमें विश्वविद्यालय संस्था के समूह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के व्यापक मापदंडों के भीतर मूल्यांकन व खुद तय करेगा कि अधिक संतुलित होंगे। संविधान शिक्षा में सार्वजनिक हित मानता है, ना कि व्यवसायिक हो। कहा गया है कि
कहा है कि संविधान शिक्षक जो है शिक्षा को सार्वजनिक हित मानता है, न कि किसी व्यवसायिक का। कोचिंग तंत्र के शोषणकारी होने पर संसद व राज्य विधानसभा में कानून व नियम जारी का हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर कोचिंग वाले किसी प्रकार के क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार के जो अगर मनमाने ढंग से किसी का शोषण कर रहे हैं, तो उनके द्वारा क्या क्या इस पर कार्रवाई किया जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट खबर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि क्या है कि सूर्य प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप यहाँ से टॉपिक से वहां से आप जरूर पढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न पड़ेंगे, क्योंकि कुछ भी जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड होते हैं उनकी कुछ वर्ड्स मुंह से निकल के आने वाले भविष्य में वो क्वेश्चन है। और ये तो एक बहुत ही क्या है, एक योजना है जिसे हमें लगता है कि प्रश्न अत्यंत जरूरी है कि आएगा तो आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शुक्रवार को प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी गई और क्या गया, शुक्रवार को प्रधानमंत्री जो सूर्य सरोवर योजना था उसको क्या गया, मंजूरी दिया गया है। 5070 करोड़ की योजना है, जो योजना जो है कितने ही 570 करोड़ की ये योजनाएं हैं। अब इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखें कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की जो कितने की योजना है, कितने की लागत से बन रही योजनाएं हैं, तो 5070 करोड़ की योजना जलाशय व अन्य जल क्षेत्रों पर तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के प्रति 1 मेगावाट 1 रुपया 1 करोड़ की केंद्रीकृत वित्तीय सहायता देगी और ये लगाएगी। तो प्रति जो मेगावाट होगा, इससे जो बिजली उत्पादन होगा वो लगभग 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। योजना लक्ष्य 2030 से 31 तक 5000 मेगावाट प्रति सौर क्षमता हासिल करना है। और ये लक्ष्य जो है 2030 से 31 तक ले, और कितना मेगावाट, 5000 मेगावाट का लक्ष्य को है क्या करना है, प्राप्त करना है। भारत के पास फिलहाल लगभग 0.7 मेगावाट स्थापित तैरती सौर ऊर्जा क्षमता है। अभी तक 0.7 गीगावाट स्थापित हो चुकी है, जबकि अनुमानित संभावित क्षमता 102 गीगावाट है और संभावित है कि 102 गीगावाट ये क्या संभावित है। योजना के तहत समर्थन पाने वाली सभी परियोजनाओं को कम से कम 2 घंटे बैटरी भंडारण क्षमताओं को अनिवार्य होगी, ताकि राज्य में अधिकतम मांग के समय बिजली की कमी को पूरा कर सकेगी। यह होगा कि कम से कम 2 घंटे बैटरी भंडारण क्षमता इसका होगी। और इससे क्या फायदा होना चाहिए कि जो बिजली की जो कमी है, उसकी जो खपत अधिकतम है और बिजली की आपूर्ति कम हो रही थी, उसकी ये भरपाई कर सके। मध्य प्रदेश के खिंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित आक्रेश्वर तैरता सौर ऊर्जा पार्क है, जो 278 मेगावाट का देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और एक जो है कहाँ नर्मदा नदी पर स्थित है, कौन सा जिला, खंडवा जिले के अंतर्गत, और उसमें लगभग 278 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, जो सबसे बड़ा भी प्रोजेक्ट माना जा रहा है। फिलहाल बैटरी भंडारण के बिना है, अभी क्या है, बैटरी भंडारण के बिना है, डायरेक्ट चल रही है। अब तक सौर विकास मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में केंद्रित हो चुकी है, 2 जगह में, जहाँ राजस्थान में और प्लस में गुजरात में हो चुकी है। प्रधानमंत्री के अपने क्षेत्र में हो चुकी है, बाकी के क्षेत्रों में कंटिन्यू 2031 तक इसकी लक्ष्य पूरा किया जाएगा, क्योंकि वहाँ सस्ती जमीन व अधिक सौर विकिरण उपलब्ध है। क्यों हुआ राजस्थान और गुजरात में, क्योंकि वहाँ क्या है, जो है सस्ती जमीन व विकिरण उपलब्ध है। चलिए, हमारी आज की आर्टिकल दोनों समाप्त हुई, और ये आर्टिकल दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आने वाले समय में प्रश्न पूछने की संभावना है। तो इस तरह की वीडियो के लिए और बीपीएससी की तमाम तैयारियों के लिए और बीपीएससी की करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। फेसबुक पेज की बात कर रहे हैं तो भी वीडियो लाइक करेंगे, और इसी तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो तक, अच्छे से पढ़ाई करें, बढ़िया तैयारी करने लगे और अपने नाम को रोशन करें।